जय जय श्री राम श्याम। निताय गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा था महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ही समय आ गया। अभी ये जातिवाद लेकर के बड़े भयंकर एक गलत रूपरेखा बना करके हमारे सनातन धर्म को दुर्बल किया जा रहा है। जाति हम काल भी आलोचना किए हैं, पहले भी आलोचना किए हैं। जो जानते नहीं है जातिवाद क्या है, उसको अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लीजिए। जातिवाद माने जन्म से नहीं, जन्म से ये जाति ये हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है नहीं, कहीं इसकी स्वीकृति है नहीं, कहीं इससे स्वीकृति है नहीं। भगवान गीता में कहे हैं चतुर्वर्णम वैशिष्टं गुण कर्म विभागश। 4 वर्णों हमने सृष्टि किए हैं गुण कर्म विभाग अनुसार। जिसके अंदर जो गुण है उस गुण अनुसार उसको वो वर्ण मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ऐसे श्लोक है जो कहे हैं जिसके अंदर जो गुण देखोगे तदनुसार तुम उसको वो वर्ण निरूपण करोगे, जो वो वर्ण है। भरत महाराज के शतपुत्र हुए थे, भरत महाराज ब्राह्मण थे, तो कुछ क्षत्रिय हो गए कुछ ब्राह्मण हो गए। ऐसे क्यों? न गुण अनुसार। कहीं छोटी जात जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब नाना प्रकार रूपरेखा बना करके हमारे सनातन धर्म में एक विशाल एक ऐसे स्थिति बना रहे हैं, विभेद सृष्टि करके हमारे सनातन धर्म को दुर्बल किया जा रहा है। ऐसे हमारे शास्त्र में ऐसी स्वीकृति कहीं है नहीं। जब श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रदान करेंगे, ये किसको दिया जाए, ये कौन लायक है? श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता हमारे सनातन धर्म में विशेष मान्यता प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत महापुराण है भगवान के वाङ्मय विग्रह। जब भगवान अपनी लीला संवरण करेंगे प्रभास क्षेत्र में, समस्त मुनि ऋषि आए हैं, आकर के खूब रो रहे हैं, प्रभु आप तो जा रहे हैं, हम किनकी शरण लेकर के उनके सानिध्य प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। अब हम लोग असहाय हो जाएंगे, निराश्रय हो जाएंगे, निरवलंबन हो जाएंगे, कहाँ बह जाएंगे? आप चले जाएंगे तो धरित्री अंधकार हो जाएगा। ऐसे कहकर भगवान प्रभास क्षेत्र में आप अपने लीला संवरण करके नित्य धाम पधारेंगे। सब मुनि ऋषि जान गए, समस्त मुनि ऋषि आए हैं, उनके चरण प्रांत में आकर के उन मुख निश्चित हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। जो उद्धव को केंद्र करके भगवान समस्त गीता विषय में कृपा करके उनको सबको सब सुनाए हैं। तो फिर इस तरह से सब मुनि ऋषि आदि सब भगवत चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप चले जाएंगे तो हम लोग सब असहाय हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। तो भगवान कहते ऐसे नहीं, हम
तो पहले थे, अभी है, पीछे रहेंगे, हम तो सदा वर्तमान। ये तो हमारे आविर्भाव और तिरोभाव मात्र, हमारे कभी हम है नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हम कण कण में विद्यमान है। दृश्यमान समस्त जागतिक वस्तु पदार्थ, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहां हमारी अवस्थिति है नहीं। अहं सर्वस्य प्रभव अमत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ति मां बुध भाव समन्विता। हमारे द्वारा सब कुछ प्रवर्तित हो रहा है, हम सब में है। तो मुनि ऋषि कह रहे हैं, प्रभु फिर भी आप सामने जब विराजमान है, प्रकट काल, प्रकट अवस्था में आपके सानिध्य में आ करके हम लोगों को जो तृप्ति शांति प्राप्ति होती है, आपके श्रीमुख चंद्रिमा से जो निश्चित जो अमृत में वाणी श्रवण करने का जो हम लोगों को एक मौका मिलता है, उस सानिध्य से हम लोग वंचित हो जाएंगे। हम किसी के आश्रय में रहेंगे। तो कहते हैं, देखो हम श्रीमद् भागवत महापुराण, ये महापुराण जो है, ये मेरे वाङ्मय विग्रह, तुम लोग सब जानना, हम भागवती मैं हूँ, भागवत में ही मैं विराजमान रहूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण मान लेना, ये मैं ही हूँ, ये मेरे वाङ्मय विग्रह, ये परमहंस संहिता। वो श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रदान करेंगे, किसको दिया जाए ये भगवत महापुराण? कौन इसका वक्ता, कौन इसका परिवेशन करने का अधिकारी है? तो किसको निरूपण कर रहे हैं? सूत गोस्वामी, जो शूद्र जाति में शूद्र है, ब्राह्मण नहीं। जो जानते नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए। ये जातिवाद ऐसे नहीं है, गुण से होता है। जातिवाद वैष्णव गुण से होता है, भगवत भक्त गुण से होता है। भगवत प्राप्ति वो भी एक समस्त सद्गुण से अधिकारी बनते हैं। जो जिनमें वो गुण रहता है, वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी आता है। जाति उच्च जात उच्च कुल में जन्म लेने से वो भगवत भक्त बन जाते हैं, ऐसा कहीं ये शब्द है नहीं। विप्राण दिशण गुण अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा सपचंग वरिष्ठम, ऐसे कहते शास्त्र। द्वादश गुण संपन्न विप्राण दिशण गुण माने द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण, सम दम तप शौच कांति आर्य सरलता अहिंसा दया सत्य आदि जो द्वादश गुण है, ये गुण जिनमें है वो ब्राह्मण है। ये द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण अगर भगवत बहिर्मुख होता है, भगवत भजन नहीं करता है, तो उससे तो चंडाल नीच जाति, सपच, सपच माने स माने नीच जाति, पचा लेते, कुत्ता भोजी चंडाल, कुत्ता भोजी चंडाल माने कुत्ता भोजन करता है कौन? अति नीच जाति, जिसके जहाँ कोई शिक्षा का अनुप्रवेश हुआ नहीं, जंगल में रहते हैं, जहाँ शिक्षा का कोई प्रकार अनुप्रवेश है नहीं, वो है जनजाति आदि। तो ऐसे उनको कहा जाता है तीसरे वर्ग, जाति से जन्म से नहीं। ऐसे जो चंडाल जाति है, बोलते वो श्रेष्ठ है, वो भगवत भक्त है, श्रेष्ठता उसको प्रदान करते हैं। तो यह गुण से श्रेष्ठ होते हैं, ना कि जन्म से श्रेष्ठता प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होता है। हमारे शास्त्र में ऐसे स्वीकृति है नहीं। युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं, भगवान मौजूद है, समस्त भारत खंड के समस्त संत जो है सब निमंत्रित हो गए हैं, राजर्षि देवर्षि आदि लेकर के समस्त जितना है राजा राजेश्वर जितना है सब निमंत्रित होकर आए हैं।
वह एक बड़ा घंटा बना हुआ था। तो भगवान कहे, श्री कृष्ण भगवान कहे, देखो तुम्हारे यज्ञ जब पूर्णाहुति होगी तभी घंटा बाजेगा, अगर नहीं बाजा तो समझना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, कुछ कमी रह गया है। ये भगवान की लीला राष्ट्रीय यज्ञ में। जब कुरु पांडव का युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद पंच पांडव विजय प्राप्त हो गए हैं, तो उनको राजपाट प्राप्त हो गया है। उस समय ये राष्ट्रीय यज्ञ किए हैं। राष्ट्रीय यज्ञ समाप्त हो गया। साधु सेवा, संत सेवा, राजर्षि आदि जितना संत हैं, मुनि ज्ञानी आदि जितना आए हैं, सब बड़े आदर के साथ उनको सेवा प्राप्त करके सब लौट के चले गए हैं। लेकिन वो घंटी बाजी नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चकित हो गए, दुखी हो गए। कृष्ण का कह रहे हैं, भाई ये घंटी बाजी क्यों नहीं भाई, हमसे क्या गलती हो गया, क्या हमसे कोई गलती हो गया? तो कहा कोई गलती तो जरूर हो गया है, नहीं तो घंटी बाजेगी क्यों नहीं भाई, इसमें कोई गलती, क्या गलती है बताओ, तुम ही बताओ। क्या हमने किसी को आदर सत्कार कम किए हैं? किसी को कोई दान दक्षिणा भेंट प्रणामी हमने कुछ कम दिए हैं? क्या बात है? किसी को हम निमंत्रण किए नहीं? सारा पृथ्वी व्यापी हमने निमंत्रण दे दिया है, सबका हमने सादर सत्कार के साथ उनको हम इस तरह से सेवा दे करके उनको हम विदाई किए हैं। बोलते देखो, हो सकता है कोई संत शायद निमंत्रित हुए नहीं है, शायद उनको निमंत्रण उनके पास गया नहीं है, कोई भूल जरूर हो गया है। तो क्या करना, तो जाओ ढूंढो कौन संत रह गया है। तो ढूंढते 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 एक बाजार में गया, वहां जाके कहते हैं भाई यहाँ कोई संत है? तो सब कोई जानते हैं संत रुईदास, वो तो जूता सिलाई करता है, जूता सीता है। बोलता है वो तो ऐसे तो नीच जाती है, लेकिन वो तो संत है, भजन करते हैं, सब कोई जानते हैं, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से सब जानते हैं संत हैं। लेकिन वो नीच जाति होने का कारण वो कहीं जाते नहीं है, नहीं निमंत्रण आने से भी अपने को वो इतनी हीन मानते हैं। दीनता एक साधु का स्वरूप होता है। जहां दीनता है वहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां दीनता है। भक्ति है दीनता नहीं, ऐसे होता नहीं। दीनता है भक्ति नहीं, ऐसा भी होता नहीं। जहां भक्ति देवी है वहां दीनता है, जहां दीनता है वहां अवश्य भक्ति देवी है। जो संत होते हैं, जो भगवान भक्त होते हैं, वो अपने को वो हीन मानते हैं। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। हमारे चैतन्य चरितमृत में ऐसा कहते हैं। चैतन्य चरितमृत का सार, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि। हमसे अयोग्य संसार में कोई आए नहीं है, सब योग्य हैं, हम सिर्फ अयोग्य हैं। रामदास बाबा जी महाराज कहते हैं, जो संत होगा, जो वैष्णव होगा, वो क्या सोचेंगे ना, जगते सबाई योग्य, आमी शुधु अयोग्य, विधि निषेध शुधु आमारी जन्य। कोई विधि निषेध पालन नहीं करता है तो हम क्या सोचेंगे, ये तो विधि निषेध पालन नहीं करता है। बोलता है नहीं, ये अधिकारी है, ये हमारे लिए। ऐसे भावना होना चाहिए। वो क्या जानेंगे, जगत में सब योग्य हैं, जो देख रहे हैं सब श्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं। विधि निषेध जो है, शास्त्र का विधि निषेध, ये करो, ये करो, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये हमारे लिए है। और चैतन्य चरितमृत कहते हैं, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसमें ही सर्वसिद्धि। दीनता सिखाते हैं। ये जाति धर्म निर्विशेष सबको ये दीनता सिखाते हैं हमारे सनातन धर्म।
हमारे गुरुजी कहते थे, देखो जो छोटी जात है जन्म से, वो हर समय याद रखेगा जो तुम छोटी जात हो। खैर ऐसा है नहीं, जात तो शरीर का होता है, आत्मा का कोई जाति नहीं है। आत्मा तो भगवान के अंश है, नित्य शुद्ध सनातन दिव्य मुक्त आनंदमय है, भगवान के अभिन्न सत्ता है। वो तो कभी नीच होता ही नहीं, ये शब्द आता ही नहीं। ये तो जन्म संस्कार से ये ऐसे मान्यता है, ये नीच जाति हो जाति, वास्तव में ये पूर्ण अज्ञानता है। हमारे सनातन धर्म ऐसे स्वीकृति नहीं देते हैं। जो नीच बुद्धि संपन्न वो नीच जाति, जो अच्छा गुण संपन्न सद्गुण से भूषित है, अलंकृत है, वो ऊंची जात है, ऐसे मान्यता है। जैसे गीता में है, देवदत्त गुरु समदम तप शौच खांत्यार्जुमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये गुण जिनमें है वो ब्राह्मण है, ये गुण रहना चाहिए तब वो ब्राह्मण माना जाएगा, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और क्षत्रिय है शौर्य तेज धीर दक्ष युद्ध च अपरायणम दानम ईश्वर भावस्य खात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य शूरता वीरता, तेज धृति सहनशीलता, दक्ष पटु, सब काम करने में तुरंत तैयार हो जाते हैं, मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध च अपरायणम, रणभूमि में कभी पीठ मोड़ते नहीं, मरेंगे फिर पीठ मोड़ेंगे नहीं। युद्ध च अपलायनम माने रणभूमि से वो भाग नहीं जाते हैं। दानम ईश्वर भावस्य, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, ये जो पटु है अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके इसमें अच्छी तरह से अधिकार है, योग्यता है, उसको वैश्य माना गया है। ये होना चाहिए। के शरण अकामन्य स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्त मानादमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी, यही सब गुण है वैष्णव शरीरे। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी, ऐसे जो समस्त सद्गुण से अलंकृत है वो है सामर्थ्य, वो है भगवत भक्त। ऐसे सब समस्त सद्गुण से अलंकृत थे सुत गोस्वामी, इसीलिए उनको दिया गया है ये भगवत। आप इसलिए श्रीमद् भागवत में सूत उवाच जन्म से वो ब्राह्मण नहीं थे। क्यों, ऐसा क्यों? वो ब्राह्मण को दिया जा सकता था। काम नैमिषारण्य क्षेत्र में क्या इतना 60,000 मुनि वृंद ऐसे परिवेष्टित, ऐसे संत महात्मा समावेशित, ऐसे सब विराजमान थे, क्यों सूत गोस्वामी को दिया गया है ये अधिकार? तो ये जो जाति भेद बुद्धि लेकर के हमारे सनातन धर्म को दुर्बल किया जा रहा है, और कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो लोग इस तरह से भेद सृष्टि करके, आपस में विरोध सृष्टि करके, आपस में लड़ाई सृष्टि करके वो दुर्बल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये विघातक है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे स्वीकृति है नहीं। सबको साथ लेना है, सब हमारे भाई है, कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं है, सब गुण से बड़ा होते हैं, गुण से छोटा होते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर जाके अब भीम निकल गए हैं, भाई कौन रह गए हमारे यहाँ, जो हम हमारे राष्ट्रीय यज्ञ में निमंत्रित है, कौन रह गए हैं? सब कहते हैं भाई यहाँ जो मूची माने चर्मकार जो है, नीच जाति, जूता सिलाई करते हैं, सबको कहते हैं ये तो स्वभाव से बड़े संत हैं। ऐसे नीच जाति हैं लेकिन स्वभाव से संत हैं। भीम जाकर के सोचे हैं भाई शायद ऐसे ही होगा, ये नहीं गए इसलिए घंटी बाजे नहीं है। जाकर के उनसे कहते हैं महाराज आपको कृपा करके हमारे वहां पधारना पड़ेगा। ऐसे मोटा चेहरा, लंबा चौड़ा, ऐसे मुच्चा देख करके तो घबरा गए, भाई ये क्या आफत आ गया, देखो अब हमको राज दरबार पे जाना पड़ेगा, ये तो अनुचित है, हमको तो ये पसंद नहीं है, क्या करें? अब ये महाराज है, हमारे प्रणम्य है, हमारे आदरणीय है, लेकिन क्या करें?
तो हाथ जोड़े हैं, महाराज हमको छोड़ दीजिए, हम कहीं जाते नहीं हैं, आप आशीर्वाद कीजिए, आप कृपा कीजिए, हमको आग्रह मत कीजिए, हम कहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं महाराज, यहाँ हमारे महाराज का आदेश हो गया, आपको तो जाना पड़ेगा, अब राजाज्ञा है, आपको जाना पड़ेगा। अब नहीं जाएंगे तो आपको हम उठा के कंधे पर लेके चले जाएंगे। वो देखते हैं ये तो और समस्या, हमको कंधे पे उठा के भीम, इतने बड़े महाराज हैं, ये हमको ले जाएंगे, तो वो तो घबरा गए। अच्छा महाराज ठीक है, कोई रकम भगवान को चिंतन करे, हे प्रभु बचा दो, कोई रकम एक बार वो दरबार से हम लौट के आ जाए जल्दी करके। जय हो प्रभु। अपना झोली झंडा लेकर के भीम के पीछे पीछे जा रहे। भीम बड़े आदर के साथ उनके लिए, आइए आइए महाराज आइए, बड़े सम्मान के साथ, ऐसे नहीं चलो चलो हमारे साथ हम लोग जैसे व्यवहार करते ना, ऐसे नहीं, बड़े सम्मान, आइए महाराज आइए। इधर क्या किए हैं, एक संत भोजन करेंगे, घंटी बाजे नहीं, आप घंटी बाजेगी, सब देखेंगे। द्रौपदी ने बहुत अच्छी अच्छी सामग्री बनाए हैं अपने हाथ से, सारा दिन बैठ करके। द्रौपदी रंधन कार्य में बड़ो सुचतुरा थी ये द्रौपदी, उनके हाथ के रंधन बड़े अद्भुत सुंदर, रंधन कार्य में उनकी बहुत नाम द्रौपदी की, बहुत सुंदर रंधन कार्य पटु। पहले ऐसे थे हमारे जो घर के जो मैया लोग थे, ये रंधन एक कला है, ये कला को सिखाया जाता था। अपने बेटी को मैया ने अपने हाथ से एक एक वस्तु जो है वो सिखाते, देखो इस तरह से मसला, ये तेल, ये देकर के इस तरह से रसोई किया जाता है। देखो अब तो वो कला है नहीं, आप तो किताब देख करके रसोई करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ना सीखे नहीं, जानते हैं कोई। तो ये कला है, ये एक आर्ट है। आज तो ये आर्ट पार्ट है नहीं, आप तो घर के बुद्धू आके रसोई करेंगे, अरे बाबा उनकी भाव अलग है। मैं कितने पढ़ी लिखी हूँ, मैं रसोई करने के लिए आई हूँ यहाँ, वो तो ऑर्डर करेंगे, ले आओ खाना। और जो नौकरी करती है ऐसे घर के बुद्धू, अरे उनकी चेहरा ही देखो अलग, उनका भाव अलग, वो संस्कृति हमारी गई है। तो द्रौपदी 56 भोग इस तरह से रसोई किए बनाए हैं अपने हाथ से, संत भोजन करेंगे। इधर आसन दिए हैं, बहुत लोग खड़े हैं सब राज दरबार पे, और तो मुनिन वस्त्र रोहिदास, नीच जाति, जाति से नीच जाति, लेकिन ऐसे नहीं है, वो जाति नहीं है, जन्म से नीच घर के हैं, लेकिन कर्म से वो तो बहुत ऊंची है, बहुत प्रणम्य है, बहुत आदरणीय है, बहुत सम्मानीय है, भगवान के प्रिय पात्र है। बैठे हैं और तो देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, भाई कोई रकम भाई यहाँ से छुटकारा मिल जाए तो हम भागेंगे भाई, ये सब देख रहे हैं। अरे बाबा कहाँ आ गए राज दरबार पे, और उनकी इतना सुंदर आसन दिया गया है, सोने का थाली, सोने का कटोरा, सोने का गिलास देख करके तो भाई जीवन में हमने तो भाई टूटा बर्तन में खाए हैं, आप ये सोने